को बाबा ने कहा कि बाप दादा के दिल पर चढ़ने के लिए बहुतों को आप सामान बनाने की सर्विस करनी है। बहुतों को जो आप सामान बनाना है, तो बाबा ने कहा तुम्हें कभी किसी से तंग नहीं होना। अब जो आत्मा किसी से यदि तंग हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका मन असंतुष्ट है। और जो असंतुष्ट होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप से तंग होता रहता है। और जो खुद तंग होगा, वो दूसरों को भी तंग करेगा। कहते हैं ना, खाली मन किसका घर, ही आप सभी जानते। क्योंकि जो खाली बर्तन होता है, वो हमेशा आवाज करता है। और आवाज करने से क्या होता है, चारों ओर का वातावरण प्रभावित हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है तुम्हें औरों को आप समान बनाना है। इससे फायदा क्या होगा, आप बाबा की दिल पर चढ़ जाओगे। और जो भगवान की दिल पर चढ़ गया, तो समझ लो वो दिल तख्त के साथ साथ राज्य तख्त पर बैठ गया। इसलिए 3 तख्तों को हमेशा याद रखना है। कौन कौन सा? पहला, स्वराज्य का तख्त। दूसरा, बाबा का दिल तख्त। और तीसरा है राज्य तख्त। आई रिपीट नाउ, पहला है स्वराज्य का तख्त, फिर दूसरा है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा है आने वाली नई दुनिया का राज्य तख्त। और इन तख्तों को प्राप्त करने के लिए आपको बाप के समान जन जन को बाबा का दिव्य संदेश देना है। जो बहुतों को आप समान बनाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बहुतों को आप समान बनाओ, और कभी भी किसी से तंग नहीं होना। क्योंकि जो होते हैं तंग, उन पर नहीं चढ़ता बाबा का किसी बात का रंग। बदल जाते हैं उनके रंग और ढंग, और माया पिला देती है उन्हें भंग। इसलिए बाबा की याद का रंग लगाएं, ढंग बदलें, चिंतन करें, चित्त में समाएं, और धारणा स्वरूप बनकर सभी का कल्याण करें। क्योंकि बाबा ने कहा तुम पूर्वज आत्मा हो, तुम इस संसार में स्टेज पर हो, तुम्हारे हर कर्म को संसार फॉलो कर रहा है। इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते थे, जैसा कर्म मैं करूँगा, मुझे देखकर और करेंगे। बाकी हर बात पर विचार करें। इसलिए बाबा मुरलियों में बार बार कहते हैं, मनन करो, चिंतन करो। क्योंकि मनन और चिंतन करने से क्या होता है, जो चिंतन करेगा उसके चित्त में आएगा, जिसके चित्त में आएगा उसके चरित्र में आएगा। ओम शांति।